श्रीतार्थम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 14 प्रकरण हक मासुक के नेत्र अंग को हिंदी सरलार्थ। अब श्री राजा जी के नेत्र कमलों का दर्शन करते हैं। वे ब्रह्मा आत्माओं पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। परम धाम की आत्माएं क्षण मात्र के लिए भी इन नेत्र कमलों की छवि को न भूलें। श्री राजा जी ने मेरे हृदय को परम धाम बनाया है और वे स्वयं इसमें आसीन हैं। इतना जानते हुए भी मैं उनके नेत्र कमलों का वर्णन करना चाहता हूँ। खेत की बात है कि इन तेजोमय नयनों का वर्णन करते हुए मेरा हृदय क्यों विदीर्ण नहीं हो रहा है और मेरे रोम रोम शलाका से क्यों विदे नहीं जा रहे हैं। जो आत्माएं परम धाम की कहलाती हैं वे निश्चय ही श्री राजा जी के अंगों का वर्णन सुनती हैं, किंतु खेद की बात है कि नश्वर शरीर को छोड़कर उनके चरणों में नहीं पहुंचती हैं। मैंने श्री राजा जी के नयनों की शोभा देखी तो पाया कि इनमें अपार गुण विद्यमान हैं। ये गुण भी दिव्य प्रेम धाम के हैं। इतना ही नहीं, ये गुण प्रेम के रंग में ऐसे रंगे हैं कि सर्वदा आनंद प्रदान करते हैं। इन नयनों के गुणों का वर्णन कैसे करें? ये तो अत्यंत रसपूर्ण तथा मस्ती से परिपूर्ण हैं। जब श्री राजा जी कथा से पूर्ण दृष्टि डालते हैं तब इनका माधुर्य एवं अलबेलापन देखते ही बनता है। ये नयन अपार सुख एवं शोभा से युक्त हैं। इनकी पुतलियां भी तेजस्वीता युक्त हैं। जब श्री राजा जी अपनी तिरछी चितवन से अपनी अंगना की ओर देखते हैं तब उनके अंग प्रत्यंग विदीर्ण हो जाते हैं। प्रियतम धनी के ये नेत्र कमल कृपा से परिपूर्ण होने से अत्यंत सुंदर सुशोभित हैं। उनकी श्याम रंग की प्रकृति भी शोभायुक्त है। ये ब्रह्मा आत्माओं के हृदय में अंकित हो जाती हैं। इन नेत्रों ने विभिन्न प्रकार की ज्योति युक्ति पूर्वक धारण की हुई है, जिससे ये स्वाभिमान पूर्ण दिखाई देते हैं। इनकी पलकों में लज्जा है। वस्तुतः ये सुख एवं आनंद के भंडार हैं। इन नयनों की गति के विषय में क्या कहें? ये एक ओर अत्यंत गंभीर हैं तो दूसरी ओर अत्यंत सज्जल एवं सफल दिखाई देते हैं। इनको देखकर धामधनी से मिलने के लिए ब्रह्मा आत्माओं के अंग प्रत्यंग उत्कंठित हो जाते हैं। ये निर्मल नेत्र दिव्य तेज से परिपूर्ण हैं। इनमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। ये ब्रह्मा आत्माओं के हृदय में आनंद प्रकट करते हैं, मानो इनमें प्रेम युक्त कमनीयता समाई हुई है। इन नयनों के द्वारा जब श्री राजा जी ब्रह्मा आत्माओं को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तब आत्माएं अपने प्रियतम धनी से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो जाती हैं। ये नयन ब्रह्मा आत्माओं के रोम रोम को इस प्रकार विदीर्ण करते हैं कि उनके मूल तन पर आत्मा का स्वप्न रूपी विकार ही मिट जाता है। इन नयनों की छवि बंकिम तिरछी है तथा उनकी श्याम रंग की पुतली अति तेजस्वी है। वह श्वेत लालिमा युक्त आँख के अंदर सुशोभित है। उसकी दिव्य ज्योति से सर्वत्र प्रकाशित होता है। ये नयन विशाल होते हुए भी तिरछे हैं। इनकी नोक अत्यंत सुंदर शोभा युक्त हैं। इनसे शीतलता एवं करुणा का अमृत मंद मंद गति से प्रभावित होता है। ये नयन अत्यंत सुंदर छैल छबीले हैं। इनकी शोभा का वर्णन कैसे करें? इनको देखकर यह जीव क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं होता है। श्री राजा जी करुणा एवं सुखों की सागर हैं। उनमें प्रेम का अपार भंडार है। वे अपने नयन रूपी पात्रों से प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। यदि इन नयनों की अनुपम छवि एवं सुंदरता को आत्मा दृष्टि से देखें तो इससे यह दृष्टि आठों प्रहर दूर नहीं हटेंगी। इस प्रकार अनुरागिनी आत्माएं इनसे अपार सुख प्राप्त करती हैं। प्रेम से परिपूर्ण एवं गंभीर युक्त ये नयन कमल अत्यंत सुखदायी हैं। ये आत्मा इन नयनों से अपने नयन मिलाती हैं। उसके अंग प्रत्यंग विदीर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार प्रियतम धनी की शीतल दृष्टि जिनके प्रति प्रसन्न हो जाती है, वह अनुरागिनी आत्मा पल की चतुर्थ
अंश मात्र के लिए भी इन स्वरूप को नहीं भूल सकती। जब आत्मा इन नयन श्री राधा जी के नयन कमलों को देखते हैं तो उन्हें अपार आनंद का अनुभव होता है। उनके हृदय में प्रियतम धनी की छवि समा जाती है एवं श्री राधा जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं की छवि समा जाती है। इस प्रकार पारस्परिक सुख प्राप्त होता है। जब आत्मा श्री राधा जी के नयनों को देखती है तो उसमें उसे अनेक गुण दिखाई देते हैं। यद्यपि कहने के लिए नेत्रों को एक अंग कहा जाता है, किंतु उनके गुणों की गणना नहीं हो सकती है। ये नेत्रों की छवि की सुंदरता में अनेक गुण सुशोभित हैं, तो इनकी सुंदर संरचना में भी अनेक गुण हैं। इनके गुणों की गणना करते हुए यह हृदय अभी भी क्यों खंडित नहीं हो रहा है। मेरी आत्मा इन्हीं नयनों की पुतली है। इस पुतली के भी नयनों में मैं अपने प्रियतम धनी को बसा लूं तो मुझे परम धाम के अपार सुखों का अनुभव होगा। इस प्रकार प्रेम, प्रीति तथा प्रेम रस आदि सभी गुण इन नयनों में दिखाई देते हैं। वस्तुतः परम धाम की आत्माएं ही इस प्रेम रस को जानती हैं और प्याले बार बार कर इसका पान करती हैं। इन नयनों की शोभा देखने लगे तो यह पल पल अधिक दिखाई देने लगेंगी। श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूप को 14औं प्रकरण परमात्मा का आँखा। अब श्री राजा जी का आँखा को दर्शन गर्दछौं। ती ब्रह्मात्माहरूमाथि सदैव प्रसन्न रहन्छन्। परम धाम का आत्मा हो, छिन मात्र का लागि पनि यी नेत्र कमललाई नभुल। श्री राजाजीले मेरो हृदयलाई परम धाम बनाउनु भएको छ र उहाँ स्वयं यसमा आसीन हुनुहुन्छ। यति जानेर पनि म उहाँका नेत्र कमलको वर्णन गर्न चाहन्छु। दुःखको कुरा छ, यी तेजोमय आँखाको वर्णन गर्दा मेरो हृदय किन टुक्रा भएन र मेरा रौं रौं झिरले किन गोपिएनन्। जो आत्माहरू परम धामका कहलाउँछन् ती निश्चय नै श्री राजाजीका अंगहरूको वर्णन सुन्दछन्। तर दुःखको कुरा छ, नश्वर शरीरलाई छोडेर ती उहाँका चरणमा पुग्दैनन्। मैले श्री राजाजीका आँखाको शोभा हेरे, त्यसमा मैले अपार गुण विद्यमान पाएँ। यी गुण पनि दिव्य प्रेम धामका हुन्। यति मात्र होइन, यी गुण प्रेमको रंगमा यसरी रंगिएका छन्, सधैँ आनन्द प्रदान गर्दछन्। यी आँखाको गुणको वर्णन कसरी गर्ने, यो त अत्यन्त रसपूर्ण तथा मस्तीले पूर्ण छन्। जब श्री राजाजी कटाक्षपूर्ण दृष्टि गर्नुहुन्छ तब यिनको माधुर्य र मस्तीपना अति सुन्दर लाग्दछ। यी आँखा अपार सुख र शोभाले युक्त छन्। इनका पुतली पनि तेजस्विता युक्त छन्। जब श्री राजाजी आफ्ना वक्र चितवनले आफ्ना अङ्गनातिर हेर्नुहुन्छ तब तिनका अंग प्रत्यंग विदर्न हुन्छन्। प्रियतम प्रभुका यी आँखा कृपाले परिपूर्ण हुनाले अति सुन्दर सुशोभित छन्। उहाँका काला भृकुटी पनि शोभायुक्त छन्। यी ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा अंकित हुन्छन्। यी आँखाले विभिन्न प्रकारको ज्योति युक्तिपूर्वक धारण गरेका छन्, जसबाट यी स्वाभिमान पूर्ण देखिन्छन्। इनका पलकमा लज्जा छ, वास्तवमा यी सुखका भण्डार हुन्। यी आँखाको गतिको विषयमा के भन्ने, एकातिर अत्यन्त गम्भीर छन् भने अर्कातिर अत्यन्त चञ्चल र चपल देखिन्छन्। यिनलाई हेरेर परमात्मासँग मिल्नका लागि ब्रह्मात्माहरू अंग प्रत्यंग उत्कण्ठित हुन्छन्। यी निर्मल नेत्र दिव्य तेजले परिपूर्ण छन्। यिनमा प्रेम नै प्रेम भरिएको छ। यी ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा आनन्द प्रकट गर्दछन्। मानव यिनका प्रेमयुक्त कमनीयता भरिएको छ। यी आँखाद्वारा जब श्री राजाजी ब्रह्मात्माहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुहुन्छ तब आत्माहरू आफ्ना प्रियतम प्रभुसँग मिल्नका लागि अत्यन्त उत्कण्ठित हुन्छन्। यी नयन ब्रह्मात्माहरूका रौं रौंलाई यसरी विदर्न गर्दछन्।
तिनको मूल तनको स्वप्न रूपी विकार मेटिन्छ। यी आँखाको छवि वक्र छ तथा तिनका काला रंगका पुतली अति तेजस्वी छन्। यी श्वेत तथा लालिमायुक्त आँखाका भित्र सुशोभित छन्। तिनको दिव्य ज्योतिबाट सर्वत्र प्रकाशित हुन्छ। यी आँखा विशाल भएर पनि वक्र छन्। यिनका चुच्चा अत्यन्त सुन्दर शोभायुक्त छन्। यीबाट शीतलता र करुणाको अमृत मन्द मन्द गतिले प्रवाहित हुन्छ। यी आँखा अत्यन्त सुन्दर छन्। यिनको शोभाको वर्णन कसरी गरौं? यिनलाई हेरेर यो जीव किन टुक्रा टुक्रा हुँदैन? श्री राजाजी दया र आनन्दका सागर हुनुहुन्छ। उहाँमा प्रेमको अपार भण्डार छ। उहाँ आफ्ना आँखा रूपी पात्रबाट प्रेम सुधा पान गराउनुहुन्छ। यदि यी आँखाको अनुपम छवि र सुन्दरतालाई आत्मा दृष्टिले हेर्ने हो भने यीबाट यी दृष्टि आठौं प्रहर हट्दैनन्। यसरी अनुरागिनी आत्माहरू यिनबाट अपार आनन्द प्राप्त गर्दछन्। प्रेमले परिपूर्ण र गम्भीरतायुक्त यी नेत्र कमल अत्यन्त आनन्ददायी छन्। जुन आत्मा यी आँखासँग आँखा मिलाउँछ त्यसका अंग प्रत्यङ्ग विलग्न हुन्छन्। यसरी प्रियतम प्रभुका शीतल दृष्टि जसप्रति प्रसन्न हुन्छन् त्यो अनुरागिनी आत्मा पलको चतुर्थ भाग मात्रका लागि पनि यो स्वरूपलाई बोल्दैन। जब आत्माका आँखा श्री राजाजीका नेत्र कमलमा हेर्दछन् भने तिनलाई अपार आनन्दको अनुभव हुन्छ। तिनका हृदयमा प्रियतम प्रभुको छवि गाडिन्छ र श्री राजाजीको हृदयमा पनि ब्रह्मात्माहरूको छवि गाडिन्छ। यसरी पारस्परिक आनन्द प्राप्त हुन्छ। जब आत्मा श्री राजाजीका आँखालाई हेर्दछ भने त्यसले अनेक गुण देख्दछ। यद्यपि भन्नका लागि नेत्रलाई एक अंग भनिएको छ तर तिनका गुणको गणना हुन सक्दैन। यी आँखाको छविको सुन्दरता अनेक गुण सुशोभित छन् भने यिनको सुन्दर रचनामा पनि अनेक गुण छन्। यिनका गुणको गणना गर्दा यो हृदय अहिले पनि किन खण्डित हुँदैन? मेरो आत्मा यिनै आँखाको पुतली हो। यस पुतलीका पनि आँखामा म आफ्ना प्रियतम प्रभुलाई बसाए भने मलाई परमधामको अपार आनन्दको अनुभव हुनेछ। यसरी प्रेम प्रीति तथा प्रेम रस आदि सबै गुण यी आँखामा देखिन्छन्। वास्तवमा परमधामका आत्माहरू नै यस प्रेम रसलाई जान्दछन् र प्याला भरिभरिकन यसको पान गर्दछन्। यी आँखाको शोभा हेर्न लाग्यो भने यो पल पल धेरै भएको अनुभव हुन्छ। यी आँखालाई हेर्दा परम सुखको अनुभव हुन्छ र यस्तो लाग्दछ श्री राजाजीका सबै अंग प्रेमले परिपूर्ण छन्। यी आँखालाई हेर्दा अनुरागिनी आत्माहरूका